बहुत ही अच्छा प्लाजो स्टिच हुआ था और पहना हुआ ये इतना प्यारा लगता है, इससे बहुत ही अच्छी लुक आती है। इसका फॉल बहुत अच्छा आता है और बहुत ज़्यादा एस्थेटिक लुक से आती है। आपने ये लाजमी ट्राई करना है, आपने इसको लाजमी बनाना। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। की वीडियो में मैं आपको ना बहुत ही ज़बरदस्त आर्टिकल है खादी। पहले हम ड्रेस देखेंगे और फिर हम इस ड्रेस की कटिंग और स्टिचिंग देखेंगे। ठीक है, पहले हम ड्रेस देख लेते हैं। बहुत ही प्यारा नेवी ब्लू कलर में ये ड्रेस है। जो स्टफ है वो डॉबी है। शर्ट पहले देखते हैं। इस पे ना एम्ब्रॉयडरी हुई है, नेकलाइन पे एम्ब्रॉयडरी हुई है। बाकी सारा जो है ना उन्होंने प्लेन फैब्रिक दिया हुआ है और साथ पैचेस वगैरह दिए हुए हैं। ठीक है, इस तरह से नेकलाइन एम्ब्रॉयडर्ड है और इसके बाकी सारी शर्ट जो है वो प्लेन है। और इस तरह से ना स्लीव्स के ऊपर थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी हुई है। यहाँ पे पंचेस बने हुए हैं और स्लीव्स के आगे जो बॉटम है वहाँ पे एम्ब्रॉयडरी हुई है। सॉलिड में ही इसका ट्राउज़र दिया हुआ है, उसका भी डॉबी फैब्रिक है, वो भी मैं अभी आपको शो करवाती हूँ। और इसका दुपट्टा जो है ना वो बहुत ही प्यारा और स्लीव्स के आगे जो एम्ब्रॉयडरी हुई है और नेकलाइन पे जो एम्ब्रॉयडरी हुई है ना इतनी कुछ फिनिशिंग के साथ हुई है और बहुत ही ज़बरदस्त सी ये ना थोड़ा सा काम हुआ है लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त सा इस पर जो थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी हुई है लेकिन बहुत ही प्यारी हुई है। ठीक है, अभी मैं इसके साथ जो पैचेस वगैरह दिए गए हैं वो मैं आपको शो करवाती हूँ। पैचेस उन्होंने कुछ इस तरह से दिए हैं। जो मॉडल है उसने जो पैच है ना वो लगाया हुआ है इसके ऊपर फ्रंट और बैक दामन के ऊपर लगाया हुआ है। लेकिन मैं कुछ अलग से इसको डिज़ाइन करूँगी। बहुत ही प्यारी सी हम ना बिल्कुल स्टिच्ड जो डिज़ाइनर शर्ट्स होती हैं ना उस तरह की हम लुक क्रिएट करेंगे। तो इस तरह से कुछ हम जो पैचेस हैं ना उनका यूज़ करेंगे, इस तरह से इसको डिज़ाइन करेंगे। ये इसका प्लेन डॉबी स्टफ में ट्राउज़र है और ये इसका बहुत ही प्यारा सा सॉफ्ट खड्डी नेट में इसका दुपट्टा है। दुपट्टे का स्टफ भी बहुत प्यारा है, ऐसे हल्का सा इसका जो सर पे टिकने वाला दुपट्टा बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही प्यारा सूट है ये वाला ना। इसको हम बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन करेंगे, बहुत ही प्यारा सा सूट रेडी करेंगे। इसके साथ मैंने कुछ एक्सेसरीज़ ली हैं, लेसेस वगैरह। और जो फिनिशिंग पट्टी इस पर मैंने कतान सिल्क की मैंने फिनिशिंग पट्टी ली है, जो होती है फैशन पट्टी भी जिसको बोलते हैं। तो वो मैं कतान सिल्क की यूज़ करूँगी सेम कलर में। और जिस तरह से स्कैलप्स जो हैं वो पैच के ऊपर जिस तरह से स्कैलप्स बने हुए हैं ना सेम इसी तरह की स्कैलप्स वाली मैंने लेस ली है साथ, जिसको हम यहाँ पे साथ यूज़ करेंगे शर्ट के ऊपर ताकि एक जैसा ना वो सेम स्टाइल आए। मतलब पैच भी उसी स्टाइल के हैं और लेस भी मैंने उसी स्टाइल की साथ में मैंने ली थी। मैंने थोड़ी ज़्यादा ही ले ली थी, 2 डिज़ाइन में मैंने लेस ली थी। एक ये मैंने फ्लावर्स वाली लेस ली थी, तो वैसे मैंने ले ली थी रैंडम के जहाँ पे ये यूज़ हुई तो फिर मैं इसमें यूज़ कर लूँगी। ये जो स्कैलप्स वाली लेस है उसको तो मैं यहाँ पे लाजमी उसकी कोई डिज़ाइनिंग वगैरह हम करेंगे। इसका कोड अगर किसी ने देखना हो, किसी को रिक्वायर्ड हो तो वो देख सकता है। कुछ लोगों के कमेंट्स आते हैं कि हमें कोड जो है वो लाजमी शो करवाया करें। आज हम ट्राउज़र की कटिंग और स्टिचिंग देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम शर्ट को डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, शर्ट जो ट्राउज़र का फैब्रिक है जितना इन्होंने फैब्रिक ऐसे दिया हुआ है ना इसको मैंने ऐसे लेंथ में डबल फोल्ड कर लिया था इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि अपने जो कपड़े को सेट कैसे करना है। ठीक है, देखिए मैंने इसको लेंथ में डबल फोल्ड किया है और फिर मैंने एक दफ़ा फिर से इसको डबल फोल्ड कर लिया। ये देखिए इस तरह से मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने इसको 4 फोल्ड में रखा हुआ है। ठीक है, डबल फोल्ड नीचे और फिर इस तरह से डबल फोल्ड ऊपर। मैंने इस तरह से कपड़े को सेट किया होता है। कुछ लोगों को कपड़ा सेट करना नहीं आता कि हमने कपड़े को बेसिकली सेट कैसे करना है ट्राउज़र को कट करने के लिए। तो वो यहाँ पे मैं बता रही थी कि आपने इसको इस तरह से सेट करके मैंने रख लिया था। ट्राउज़र की लेंथ जो है ए लाइन प्लाजो में बना रही हूँ, फ्लेयर्ड प्लाजो, तो इसकी जो लेंथ है वो मैंने रखनी है 40 इंच। वैसे 38 इंच है लेकिन 2 इंच मैं इसको लंबा बनाऊँगी क्योंकि इसकी लेंथ जो है वो 2 इंच ज़्यादा होती है दूसरे वाले ट्राउज़र से। नीचे से 1/2 इंच मैंने मार्जिन के लिए रखा है क्योंकि नीचे बॉटम फोल्ड करने के लिए मैं अलग से कपड़ा लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने 40 इंच पे निशान लगाया था लेंथ का। इसकी जो लेंथ रखनी है मुझे वो मैंने 40 इंच रखी है। तो 40 इंच पे निशान लगा के एक ऊपर मैंने 2 इंच पे एक और निशान इलास्टिक के मार्जिन के लिए एक और ऊपर निशान लगा के तो यहाँ तक मैंने कट कर लिया था। 42.5 इंच फैब्रिक जो है मैंने फ्रंट पार्ट का रखा है। ये हमारा फ्रंट पार्ट है। ठीक है, 42.5 2.5 इंच मार्जिन का इलास्टिक और नीचे से, और बाकी 40 इंच हमें लेंथ रखनी है। यहाँ से हम 2 इंच पे निशान लगाएंगे। इधर मैंने 2 इंच पे निशान लगाया है और यहाँ से ना अब यहाँ तक मैं तकरीबन 20 इंच तक यहाँ पे हम इस तरह से सीधी एक लाइन लगा लेंगे। जहाँ 20 इंच वाला मैंने निशान लगाया ना वहाँ तक 2 इंच तक इस तरह से निशान लगाएंगे और आगे से आके ना नीचे से आके ए लाइन में इसको निशान को ए लाइन में ले जाएंगे इस तरह से ना।
ए लाइन शेप देके तो इस तरह से मैंने निशान लगा लिया था। 20 इंच तक हमने इसको 2 इंच वाला स्ट्रेट रखा है, ठीक है, आगे आके ए लाइन कर दिया, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं क्रोच का निशान लगाऊंगी, आसन का निशान लगाऊंगी। तो आसन मुझे रखना है 15 इंच तैयार रखना है, लेकिन मैं 14 इंच पे निशान लगाऊंगी, क्योंकि जब हम इसे राउंड में शेप देंगे ना तो उसकी 1 इंच जो है वो ज़्यादा हो जाती है। क्रोच का जो साइज़ है ना वो 1 इंच बढ़ जाता है जब हम क्रोच लाइन को हम राउंड में शेप देते हैं। तो यहाँ पे मैंने 14 इंच पे निशान लगाया था। ऊपर से इलास्टिक का मार्जिन जो है वो 2 इंच अलग से है, नीचे जस्ट जो है 14 इंच का मैंने आसन का निशान लगाया था 14 इंच पे। यहाँ पे हम थाइस का निशान लगाएंगे, तो थाइस मुझे रखनी है 14 इंच। मैं यहाँ पे अंदर मार्जिन रख रही हूँ, मतलब 13 मुझे थाइस तैयार रखनी है, तो मैंने 14 इंच पे निशान लगाया है। यहाँ पे 14 इंच पे निशान लगाया था। अभी यहाँ से 2 इंच कम करके ना ऊपर हमें एक निशान लगाना है। नीचे 14 इंच पे निशान लगाया है, तो जब 2 इंच हम कम करेंगे तो यहाँ पे हम 12 इंच पे एक और मैंने इस तरह से 12 इंच पे निशान लगा लिया था। अब यहाँ पे भी हम 12 इंच पे एक निशान लगाएंगे। यहाँ पे बिल्कुल जहाँ पे हम 14 इंच का थाइस का निशान लगाया तो उसके सामने बिल्कुल मैंने 12 इंच पे निशान लगा के तो इन दोनों निशानों को एक लाइन की सूरत में इस तरह से मिला लेंगे और इस तरह से हम लाइंस लगा के तो क्रॉस लाइन को हम राउंड में शेप देंगे। तो जो ये शेप जो है ना आपने केयरफुली देनी होती है। अगर आप बहुत ज़्यादा डीप इसको शेप देते हैं तो फिर उससे खिंचाव आता है हमारे ट्राउज़र में। तो आपने इस तरह से मैं शेप देनी है। मैंने 1-2 दफ़ा ना ट्राई किया था, मैंने शेप दी थी, तो जब मेरी सेटिस्फेक्शन हो गई थी कि अभी शेप मुझे परफेक्ट लग रही थी तो फिर उसको मैंने फ़ाइनल कर लिया था। ये मुझे फ़ाइनल लग रहा था कि अब बिल्कुल एग्जैक्ट जो है मेरी ड्राफ्टिंग जो है क्रॉस लाइन की वो होगी। यहाँ पे ना हम पहले बॉटम देख लेंगे, बॉटम कितना रखना है। आप चाहें तो यहाँ पे जितना बॉटम है इतना बॉटम खुला रख सकते हैं, लेकिन मुझे इतना ज़्यादा खुला नहीं था रखना। मैंने तकरीबन यहाँ पे 16 इंच पे मैंने बॉटम के लिए निशान लगाया था। यहाँ पे 16 इंच मैंने रखा था बॉटम, ठीक है, 16 इंच पे मैंने बॉटम का निशान लगा दिया था। अब हमने नीचे जो बॉटम का निशान लगाया ना, पांचे का जो हमने निशान लगाया 16 इंच पे, इन दोनों निशानों को इस तरह से मैंने ए लाइन शेप दे के ना, ए लाइन की इस तरह शेप देते हैं उस तरह से मिला दिया था। अब उस साइड से ना हमने 4 फोल्डिंग में कपड़े को उठाना है, फ्रंट बैक दोनों को उठाना है और हमने इसकी उस साइड से कटिंग कर देनी है, ठीक है, इस तरह से। दूसरी साइड पे भी आसन वाली साइड पे जो हमने ड्राफ्टिंग की है ना, वहाँ से भी अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ से मैंने ये क्रॉस लाइन के जो निशान लगाया था इसकी भी कटिंग कर ली और नीचे हम बॉटम तक थाइस से लेके जहाँ पे हमने थाइस का निशान लगाया है यहाँ तक भी हम कटिंग कर लेंगे। फ्रंट पार्ट की हमारी कटिंग हो गई है। बैक पार्ट की कटिंग बहुत आसान है। फ्रंट पार्ट को आगे ना 2 इंच तक मैंने बढ़ा के फ्रंट पार्ट वाले फैब्रिक को इस तरह से 2 इंच तक बढ़ा के आगे की तरफ रख लिया था। इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगी। अभी जो हमारा बैक पार्ट है उसको हम 2 इंच ज़्यादा रखेंगे फ्रंट पार्ट से। तो बैक पार्ट के लिए ना मैं 2 इंच तक इस तरह से बढ़ा के बैक पार्ट के लिए इस तरह से निशान लगा रही थी। तो ये 2 इंच तक बढ़ा के मैंने इस तरह से सीधी एक लाइन लगा ली थी इस तरह से। अभी इस तरफ भी जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसके बिल्कुल बराबर में इस तरह से एक लाइन मैंने लगा ली थी और दूसरी तरफ भी बिल्कुल इसके फ्रंट पार्ट के बराबर में इस तरह से एक लाइन लगा लेंगे। अभी हम इसकी ना ड्राफ्टिंग करेंगे। ऊपर से हम इसको जो बढ़ा के रखना है ना, तो इसको हमें कट किस तरह से करना है। जो हमारी ये वाली साइड है ना, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, यहाँ से बिल्कुल बराबर में फ्रंट के और आगे ऊपर की तरफ करते आएंगे इस तरह से और बिल्कुल यहाँ पे क्रॉच के बिल्कुल बराबर में 2 इंच तक ऊपर रखेंगे। इस तरह से एक निशान लगा लेंगे। कर्व लाइन मैंने लगाई है, गोलाई में आपने ये निशान लगाना है इस तरह से, ये देखें, ठीक है, सिंपल। बस इतनी बैक पार्ट है उसकी जस्ट आपने इतनी को ड्राफ्टिंग करनी है और आपने कुछ नहीं करना। यहाँ से हम कट कर लेंगे इस तरह से, जो हमने निशान लगाया है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम कटिंग कर लेंगे। इसको कट करने के बाद थोड़ी सी यहाँ पे और ड्राफ्टिंग हम करेंगे। वो बस इतनी है कि जो हमारा बैक पार्ट का जो हमारा आसन है ना, उसको हम यहाँ पे उसके लिए 1 इंच तक ना मैं बढ़ा के इस तरह फ्रंट पार्ट के आसन के बराबर तक इस तरह से एक निशान लगा लूँगी, जो कि मैंने 1 इंच तक बढ़ा के लगाया था। और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे और यहाँ से भी अब हमारी थोड़ी सी कटिंग होगी तो वो भी हम कर लेंगे। यहाँ से भी बिल्कुल फ्रंट पार्ट के बराबर में मैंने बैक पार्ट की भी कटिंग कर ली थी। तो प्लाजो की कटिंग जो है वो बहुत ज़बरदस्त सी, बहुत आसान तरीके से मैंने आपको बताई है। ऊपर हम प्लेट्स डालेंगे तो फ्रंट पार्ट का जो हम ना सेंटर करके सेंटर में एक निशान लगा लेंगे। 7 इंच तक हम प्लेट डालेंगे, तो 7 इंच तक प्लेट का मैंने इस तरह से निशान लगा लिया था। फ्रंट जो हमारा पार्ट है ना उसके ऊपर हम प्लेट्स डालेंगे। तो
इसके इस तरफ भी हम निशान लगा लेंगे, फ्रंट पार्ट के दूसरी तरफ भी हम प्लेट का इस तरह से 7 इंच तक निशान लगा लेंगे। मैं आपको स्टिचिंग में जो मेन पार्ट्स है ना स्टिचिंग के वो बताऊंगी जो कि ज़रूरी हैं। तो स्टिचिंग में हम सबसे पहले जो है हमारी आसन की सिलाइयाँ हैं वो लगाएंगे, फ्रंट और बैक की दोनों की। ये देखिए यहाँ पे हम आसन की सिलाई लगा लेंगे। फ्रंट और बैक की आसन की सिलाई लगाने के बाद हम यहाँ पे फ्रंट पार्ट पे हम प्लेट्स डालेंगे। जो अपनी प्लेट्स के निशान लगाए हैं वहाँ पे इस तरह से सिलाई देखे लगाएंगे, जिस तरह से मैंने निशान लगाया बिल्कुल इस निशान के ऊपर से 1/2 इंच तक, और नीचे से सिलाई हमने कम करते जाना है। और प्लेट दोनों साइड पे हमने फ्रंट पार्ट के जो 2 पार्ट हैं उसके ऊपर हमने दोनों प्लेट्स देखिए इस तरह से मैंने डाल लिए थे। आसन की सिलाइयाँ भी लगा ली, प्लेट्स भी डाल ले, और साइड्स वाली दोनों सिलाइयाँ भी हमने लगा ली थी। ठीक है, अभी हम बॉटम को बिल्कुल फिनिशिंग के साथ गुम सिलाई में फोल्ड करना सीखेंगे। तो बॉटम फोल्ड करने के लिए ना मैंने 3 इंच चौड़ा फैब्रिक ले लिया है, और अब इस कपड़े को हम 1/2 इंच तक अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए ना ट्राउज़र की हम सीधी साइड रखेंगे। ट्राउज़र की सीधी साइड के ऊपर इस तरह से ये मैं कपड़ा जो है ये लगा रही हूँ। ये देखिए ट्राउज़र की सीधी साइड है, और जो हम पट्टी लगा रहे हैं ना फोल्डिंग के लिए, इसको हम 1/2 इंच तक अंदर की तरफ फोल्ड करते जाएंगे। और 1/2 इंच ट्राउज़र वाला फैब्रिक का 1/2 इंच मार्जिन, जो हमने जितना 1/2 इंच का मार्जिन रखा था ना सिलाई के लिए, तो 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए इस तरह बॉटम के ऊपर पांचे के ऊपर हम अलग से जो कपड़ा लगाना था वो लगा के तो इसको हम फोल्ड कर लेंगे। अभी इस कपड़े को गुम सिलाई में किस तरह से, बिल्कुल गुम सिलाई में, बिल्कुल ब्रांडेड स्टाइल में, जिस तरह के ब्रांड्स के ट्राउजर का बॉटम फोल्ड हुआ होता है वो किस तरह से फोल्ड हुआ होता है मैं भी आपको ये बताऊंगी। इस तरह से हमने क्रीज बना ली थी फोल्ड करके ना, फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड करके बैक साइड पे ट्राउजर की रॉन्ग साइड पे इसको वाले फैब्रिक को फोल्ड कर लिया था, क्रीज बना ली थी। तो क्रीज बनाने के बाद इस तरह से देखिए आपने इसको पकड़ लेना है और नीचे वाले फैब्रिक को उठाना है और ऊपर वाले के ऊपर सेट करके ना बिल्कुल यहाँ से कॉर्नर्स हैं वो सेट कर लेने हैं और इसको इस तरह से रख लेना है। अभी मैं आपको एक दफ़ा फिर बताती हूँ, ये देखें इस तरह से करके ना कॉर्नर्स वगैरह सेट करके रख लेने हैं, इसके इस तरह से सेट कर लेना है और नीचे वाले फैब्रिक को उठाना है, जो फोल्डिंग वाला फैब्रिक है उसको उठाना है और उसके ऊपर इस तरह से टर्न करके हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे आपने जहाँ से बिल्कुल जो कपड़ा है उसको बराबर करके रखना है और डबल सिलाई लगा के तो यहाँ से हम स्टार्ट से पक्का कर लेंगे और सिलाई होती है वो हम लगा लेंगे। ठीक है, आसन तक सारी सिलाई जो है वो लगा लेंगे और आसन से जाके तो सिलाई को निकाल लेना है। दूसरी तरफ वाला बॉटम भी सेम इसी तरह से आपने फोल्ड करके तो इस सेंटर वाली सिलाई बाकी भी लगा लेनी है। अब हम नेफा फोल्ड करेंगे तो नेफे को फोल्ड करने के लिए ना हम यहाँ पे 1/2 इंच तक कपड़ा सिंपल एक रैंडम सिलाई चला लेंगे। 1/2 इंच तक कपड़े को इस तरह से फोल्ड करके ना तो पूरे नेफे के ऊपर एक 1/2 इंच तक इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। ये हम इसलिए लगाते हैं कि हमारी जो फिर हमारा जो ऊपर से इलास्टिक है वो बड़ी फिनिशिंग के साथ बैठ के लग जाती है, कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं आती लगाने में। तो इस तरह से मैंने इलास्टिक अपने साइज़ के अकॉर्डिंग ले ली थी और इस तरह से मैं इसको लगा लूँगी। अंदर मैं सेट करते जाऊँगी क्योंकि ऊपर से हमने 1/2 इंच कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड किया हुआ है ना, उससे बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारी इलास्टिक लग जाती है, कोई झोल वगैरह नहीं आता। ये मैंने लूप्स डोरियाँ जो है मैं ट्राउजर्स के ऊपर लगाती हूँ, इसको हैंग करने में भी ट्राउजर को आसानी होती है। 10 इंच चौड़ी पट्टियाँ मैंने इस तरह से रेडी कर ली थी 2। अब जहाँ से हमारा बैक पार्ट स्टार्ट हो रहा है ना यहाँ से, वहाँ पे मैंने ये वाली लूप डोरी इलास्टिक के नीचे इस तरह से 1/2 इंच का मार्जिन अंदर की तरफ देते हुए सेट करके रख ली थी और इसके ऊपर मैं इस तरह से सिलाई लगा लूँगी। ठीक है, तो अभी हमने ये जो लूप डोरी है ये वहाँ पे लगाई है जहाँ पे हमारा बैक पार्ट जो है वो स्टार्ट हो रहा है। तो अभी नेक्स्ट जहाँ पे हमारा बैक पार्ट ख़त्म हो रहा है ना वहाँ पे जाके तो दूसरे वाली जो लूप डोरी है वो भी हम लगा लेंगे। ठीक है, इस तरह से सारी इलास्टिक आपने हल्के हाथ से सेट करते जाना है और इलास्टिक ऑटोमेटिकली क्योंकि ऊपर से आपने 1/2 इंच का कपड़ा फोल्ड किया हुआ है ना, उससे आपकी इलास्टिक आसानी से लग जाएगी, कोई मसला नहीं होगा। आपको अलग से पहले नेफा फोल्ड करने की और बाद में इलास्टिक लगाने वाले झंझट में नहीं पड़ना। आपने इसी तरह से एक ही सिलाई में सारा काम कर लेना है। नीचे जो लूप डोरी मैंने रेडी की थी उसको मैंने जहाँ पे हमारा बैक पार्ट ख़त्म हो रहा है वहाँ पे आके मैंने दूसरी लूप डोरी भी लगा ली थी, तो अच्छे से अंदर मैंने सेट करके रखे तो इसके ऊपर सारी सिलाई लगा ली थी। लूप डोरियाँ भी हमारी लग गई हैं और इलास्टिक भी अप्रॉक्स हमारी सारी लग गई है, बाकी थोड़ी सी जो सिलाई रह गई है वो भी मैं लगा लूँगी। आप चाहें तो पहले नेफा फोल्ड करके फिर अंदर इलास्टिक डाल सकते हैं, तो मैंने इस तरह से किया था। अब हम बॉटम को इस तरह से टर्न कर लेंगे। ये देखें मैंने इसको रॉन्ग साइड पे इसको इस तरह से टर्न करके तो इसके ऊपर अब हम सिलाई लगा लेंगे। आप चाहें तो आप यहाँ पे हेमिंग कर लें, आप तुरपाई कर लें, तो चाहें तो सिलाई लगा लें, तो सिलाई भी बहुत फिनिशिंग के साथ लग जाती है अगर आप हल्के हाथ से सेट करके फैब्रिक को लगाते हैं। तो ये देखें अभी इलास्टिक हमारी अंदर लग गई है। अब हमने इलास्टिक को ना बैक साइड पे सारा कर देना है और फ्रंट साइड से ना हमने इलास्टिक को बिल्कुल उसमें कोई चुने वगैरह नहीं देनी। जहाँ पे हमारे प्लेट्स आ रहे हैं ना उससे 1-1 इंच तक इस तरफ करके ना तो आपने इलास्टिक को अंदर पक्का कर लेना है। सारी आपने चुने वगैरह जो है वो सारी पीछे कर देनी है और फ्रंट से आपने बेल्ट सिंपल रखना है, वहाँ पे कोई चुन वगैरह नहीं आनी चाहिए।
यार इतना को ज़बरदस्त ये प्लाजो स्टिच हुआ था, पहना हुआ इतना प्यारा लगता है, इसका फॉल बहुत ही मज़े का आता है। लॉन्ग शर्ट के साथ वेयर होना ये यार बहुत ही एस्थेटिक लुक इससे आती है ना, आपने ये लास्ट में ट्राई। सो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आपने बेल आइकन के बटन को लाजमी ऑन कर लेना है, ताकि इस प्लाजो के साथ जो मैं डिज़ाइनर स्टाइल में इसकी लॉन्ग शर्ट जो इसके साथ रेडी करने वाली हूँ उसकी वीडियो जो है के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। मैं इंशाल्लाह जल्द ही शर्ट की वीडियो जो है वो अपलोड कर दूंगी। सो फ्रेंड, मिलते हैं शर्ट की प्यारी सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।